पर फिर भी इच्छा तो माँ, इच्छा तो फिर भी लगता ही है कि कम से कम हाथ ही उठा दे, कम से कम देख ही ले, इतना आंख उठा के हाथ उठा के देख भी ले तो भी वह उनकी विनय हो गई है। मात्र श्रावक के प्रति नहीं, एक साधु की दूसरे साधु के प्रति भी विनय होनी चाहिए। अगर कैसा ही साधु हो, उसने नमोस्तु कहा है, छोटे ने कहा है तो उसको प्रति नमोस्तु कह दो, और बड़े ने कहा है प्रति नमोस्तु तो उसको भी पुनः नमोस्तु कह दो। ये धर्मदिक, ये धर्म के सिद्धांत है, ये साधु की चर्या है। इन आवश्यकों को भी साधु को पालना होगा, तभी वह साधु का स्वरूप है। साधु मिल रहा है तो साधु को साधु के समान अभिवादन करना, यही आगम में लिखा है। मात्र आचार्य परमेष्ठी ही साधु को आशीर्वाद देते हैं, एक साधु दूसरे साधु को आशीर्वाद नहीं देता। देखा कभी पप्पू भाई, अभी तक हारिस भाई आपने देखा रोज वे नमोस्तु करते तो हम भी प्रति नमोस्तु करते। लोग कहते महाराज जी आज्ञा करो ना, आशीर्वाद दे दो ना, प्राण सागर जी छोटे हैं। मैंने कहा कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। 28 मूल गुणों को पालने वाले सभी साधु सर्व साधु है, कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है। छोटा बनाने वाले वे अनिल है। हाँ, हम तो कह रहे हैं बुरी लग जाए सो लग जाए, छोटा बड़ा करने वाले वे अनिल है। कोई बड़े कह रहे हैं, कोई ऐसे बड़े कह रहे हैं, पर इस शरीर की छोटी बड़ाई वह दीक्षा के क्रम से भी कोई छोटा बड़ा मान नहीं होता। वह 50 हजारों साल पुराने गुरु बैठे रहे। पुराणों को खोलो ना, सुमन शास्त्री नहीं पढ़ा क्या? नहीं, हजारों वर्ष वह गुरु बनकर, आचार्य बनकर वह साधना करते रहे। शिष्य ने कल दीक्षा ली, परसों उनका मोक्ष हो गया। कौन बड़ा? जो हजारों वर्ष साधना करने वाला बड़ा नहीं है। आज दीक्षा लेके कल चला गया, मोक्ष हो गया, वो है बड़ा। साधना से बड़ा होता है, बाहर के कारणों से। अनिल भाई कोई बड़ा नहीं है। तुमको हमने तो टेम्पो से बस पे आ गए सो हम बड़े हो गए। तुम गाड़ी का तो साइज बढ़ा लिया है, पर बुद्धि का साइज अगर बड़ा नहीं किया है तो तुम्हारा कुछ भी बड़ा नहीं है। तालियां बजा रहे अनिल भैया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बजा रहे हैं, अपनी सोच देख के। समझना, प्रति नमोस्तु, आशीष, ये सभी धर्मधिक, धर्म को दिग्दिगांत तक। अरे पहचाने कैसे? पहचान कैसी हो साधुपने की, समता की? यही तो पहचान है साधु। अगला शब्द समझो, साधु कहा है। साधु वही साधु गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। जो साधता है सबको, श्रावकों को, साधु को, अपने आप को, वही सच्चा साधु। स्वादु नहीं, स्वादु नहीं, साधु। जो साधना करता है, साधता है, अपने आप को पहले, फिर सभी समाज को, सभी संघ को, सबको साधता है, वही साधु है। और वही गुरु रुच्यते, उसे गुरु कहा है। इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान नहीं है। कपड़े उतार कर घूम तो सकते हो स्वतंत्र भाई, तुम स्वतंत्र हो कपड़े उतारने के लिए, पर आगम तुम्हें साधु नहीं कहेगा अगर साधु की चर्या का पालन नहीं है तो। तुम कहते रहना, पब्लिक भी कह लेगी राजू भाई आजकल उसमें अनिल भैया जैसे भक्त मिलने में कमी थोड़ी ना है। कल उनके जैसे 2-4 पकड़ लेते हैं। क्यों मुकेश भाई ऐसा होता है? 2-4 अपने ही भक्त बना लो, अपने ही नाम कर लो, उनसे कह दो वे अपना कर दे, हम उनका कर दे। स्वतंत्र भाई इतना मात्र भेष धारण करना, मात्र इतना काम करना साधुपना नहीं है। ये एक एक 5 लक्षण चाहिए। दिगंबर, निरारंभ, नित्यानंद प्रार्थना, धर्म अधिक, कर्म अधिक, ऐसा साधु गुरु रुच्यते। इन सभी विशेषणों को जो साधता है, अपने आत्मा को साधता है, बहिरंग रूप से चारित्र को भी साधता है, व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, और सभी समाज को। क्यों? धर्म अधिक है, धर्म की धुरा को ले चल रहे हो, और आप जैसा करोगे आने वाले व देखने वाले बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तीर्थंकर भगवान को पिछी कमंडल की आवश्यकता नहीं होती, आहार करने की भी सुरेंद्र पंडित जी आवश्यकता नहीं होती, उत्तम सहनन होता है। वे तो दीक्षा लेके सीधा निर्वाण तक उपवास धारण कर सकते, फिर भी आहार क्यों लिया? क्यों पिछी कमंडल धारण कर लिया?
उनका कभी विहार करने का भी कोई नियम नहीं है कि इतने दिनों बाद विहार करना चाहिए, कोई नियामक नहीं है। उनसे हिंसा भी नहीं होती, फिर भी पिच्छी, फिर भी आहार करने जा रहे हैं। मात्र वे तीर्थंकर है, तीर्थ का मार्गदर्शन करने वाले हैं। अगर वे सही मार्ग का अनुशासन पालन नहीं करेंगे तो आने वाले नहीं करेंगे, इसलिए उन सभी क्रियाओं को करते हैं धर्म अधिक। उन धर्म की क्रियाओं को, चारित्र की क्रियाओं को वे अगर उद्घाटित नहीं करेंगे, माँ घर का बुजुर्ग जैसा व्यवहार करता है वैसे ही वह बाल बच्चे भी भाषा भी वैसी बोलते हैं और एक दूसरे के साथ व्यवहार भी वैसे ही करते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? अगर हाथ पकड़ के माँ मंदिर ले आओ, गुरु के पास ले आओ, आप ऐसा ऐसा करते हो, उस बालक के हाथ में भी कुछ नहीं, वो भी ऐसा ऐसा करता है। और आप बच्चों को ऐसा कर दो तो कुछ दिन बाद वो भी बताएंगे, माँ तुम बचपन में ऐसा करती थी ना, अब तुम्हें दे रहे। सोचना, जैसा बड़ा करता है घर का वैसा ही छोटा करता है। ये दिगंबर गुरु, ये दिगंबर साधु इस देश के, समाज के, राष्ट्र के बहुत बड़े नेता है। हाँ, कौन से नेता? कोई अभिनेता, राजनेता नहीं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के सच्चे नेता है। धर्म दिक, ये है धर्म दिक। धर्म के व सिद्धांतों को, धर्म को वर्धन करने वाले ये सच्चे मोक्ष मार्ग के नेता है। बाकी तो नेता कोई, अब आप सब जानते हो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म के नेता है, मोक्ष मार्ग के नेता है। इसलिए बहुत बहुत संभल के चलना होगा, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, क्योंकि आपका अनुकरण पीछे वाले करेंगे, आगे वाले करेंगे। कर्म अधिक, कर्मों को नष्ट करने वाले, कर्मों का धिक्कार करने वाले, एक एक सभी कर्मों को जो जड़ से उखाड़ के फेंकने में लगे हैं, धर्म को दिग्दिगांत तक पहुंचाने के साथ साथ कर्म को चूर चूर करने में लगे हैं, ऐसे साधु। कर्म धिक यानी जो 8 कर्म हैं, उस 8 कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? कैसे करेंगे निर्जरा? पढ़ो ना पुनः उन पंक्तियों को। करते शैल नदी तट पर, करते तप शैल नदी तट पर तरतसा की। क्या एक एक पंक्तियां लिखी है, कहीं बाहर से ये सिद्धांत नहीं लाए कवि ने। ये यही से कर्म अधिक, कर्मों को निर्जीर्ण करने के लिए कोई साधन है तो वह तपस्या है। करते तप शैल नदी तट पे। हमें तनक सी ठंडी लग जाए सो हम कछु ओढ़ लेते हैं, गर्मी लग जाए तो खोजते हैं पंखे कहाँ हैं, हम वही बैठते हैं। हवा कहाँ आ रही है, हम वही खोज के बैठते हैं। और वे जब ठंड होती है तब नदी किनारे जाके बैठते हैं, और जब गर्मी होती है, जब गर्मी, आप गर्मी से बचते हो, वह शैल पर, पत्थर पर, चट्टानों पर जाकर बैठते हैं। क्या अद्भुत बात उन साधुओं के परिणाम परिणति की होती होगी, थोड़ा विचार तो करो। ऐसे ही किसी इंसान को सोचो ना, विचार करो ना, किसी इंसान को गुरु का रूप देना इतना आसान नहीं है। उस ग्रीष्म काल में पढ़ा सुना होगा माँ, ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसह तरुतल रह कर करते हैं, वंद्य साधु में वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। वह उस पेड़ के नीचे 4 महीने वह टपके में, यहाँ तो मुकेश भाई एक ही 2 टपके टपक रहे हैं,
वो फील आना चाहिए ना चतुर्थ काल का। भले ही पेड़ के नीचे नहीं टपक रहे पर कमरे में ही सही टपक तो रहे, अनुभव तो आए कि चौथे काल में कभी साधु बनूं या पेड़ के नीचे करूं तो कैसी साधना करें। वे वर्षा ऋतु में तरुतल नीचे, वह बरसात में हम तो घूम रहे छाता लेके, तनक से भी गीले हो गए, भानु छींकने लग गए, बीमार और पड़ गए। कितना कमजोर सेनन। क्यों कहा दुर्लभ दर्शन होते हैं। वे जैसी आग बरसती है, पहाड़ की चोटी पर शैल पे जाके तपस्या करते हैं, ठंड लगती है तो हम कंबल में घुसते हैं, कमरे के अंदर हीटर लगा के बैठते हैं, और वे जाके नदी के किनारे बैठते हैं, आओ किसमें कितना है दम, मैं भी देख लूं, तुम मुझे हराते हो कि मैं कर्मों को हराता हूं, यह है कर्मध्येक। हम तो पहले ही डर जाते हैं, घुस गए कमरे में, ठंड आने से पहले ही हम कंबल में नहीं तो कमरे में हैं। वे कह रहे देखता हूँ किस में है, अगर तुम में है तो तुम मुझे हरा के दिखाओ। पर वे दिगंबर साधु के सामने कोई हार नहीं पाया, टिक नहीं पाया। ऐसे साधु दुर्लभ है, ऐसे साधु दुर्लभ है। वे ही साधु सच्चे गुरु रीति उच्चते बुधई। मैं नहीं कह रहा हूँ, शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, बुधई ज्ञानी जो उन्होंने कहा है, ज्ञानी लोगों ने कहा है कि ऐसे साधना में जो रत है, इन 5 विशेषणों को जो साधते हैं, वे ही सच्चे गुरु है, वे ही सदगुरु है, वे ही 3 लोक के जगत गुरु है। सोचो समय हो गया, घर नहीं जाने क्या आज? आज ऐसा लगे ही नहीं रहा कि किसी को घर जाना है। घर नहीं जाना है। सच्चा स्वरूप दूसरों का सुनने में तो अनिल भाई आनंद आ रहा है, कभी अपना भी स्वरूप पहचान लो। क्योंकि दूसरे की कहानी, कथा, अच्छी बुराई सब सुनने में आनंद आता है, कभी अपनी भी गलती का एहसास करो। तेरा भी स्वरूप ऐसा हो सकता है अगर तू पहचान लेगा तो। अगर तू पहचान लेगा तो तू भी तो कपड़े उतारता है तो भानु वो तू भी दिगंबर ही कहलाता है। उस क्षण के लिए, एक क्षण के लिए तो कपड़े उतार लिए, वह दिगंबर नहीं बन सकते जब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कपड़े उतार के रह रहे हैं। अगर हम सोच ले तो जीवन भर भी रह सकते हैं, पर हम सोचते नहीं हैं, झांकते नहीं हैं अपने आप में। दूसरे में तो माँ, दूसरों के घरों में, दूसरों में तो खूब झांक लिया, खूब झांक लिया। अब अपने भीतर झांक के देखो ना कि मेरे भीतर भी यही स्वरूप है, मेरे भीतर भी यही रूप है। कभी तो अपनी परीक्षा कर लो कि मैं इनके चरणों में बैठ पाता हूँ कि नहीं। कितने सुंदर ड्रेस, कितने सुंदर भेष, सब कुछ कर लिया, पर ये कोई भी साथ नहीं जाएगा जो सभी आडंबरों से, सभी परिग्रह से, सभी प्रकार के विषय, कषाय, वासना, विकार, इन सबसे परावृत्त हो चुके हैं। वे ही सच्चे साधु, साधना करने वाले, जो अपने आप को और सबको साधना करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, साध रहे हैं, वे ही साधु। द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़ा क्या? दंसन नाण समग्गम मग्गम मोखस हो सार्थम साधयति नित्य शुद्धम। साधयति, जो साधते हैं निश्चय से मोक्ष मार्ग को, व्यवहार से मोक्ष मार्ग को, सभी धर्मात्माओं को जो साधयति नित्य शुद्धम, जो साधते हैं वही साधु कहलाते हैं और वही साधु गुरु कहलाते हैं। नहीं उनका है कोई ड्रेस, न कोई होता है एड्रेस, ढाबा ना है कोई होटल, नहीं होती है कोई मेस। कर्म आहार करते और पद से करते विहार जो, कर्म आहार करते और पद से करते विहार जो, धरती के देवता है ये, धरती के देवता है वे, जहाँ झुकता है पूरा दे, जहाँ झुकता है पूरा दे, जहाँ झुकता है पूरा दे।
समय झुकने का हो गया है। अब यहाँ तो नहीं, घर में बर्तनों के सामने और दुकान के तालों के सामने। अब सबका अपना अपना झुकने का स्थान अलग अलग है, पर यही झुकोगे तो भगवान बनोगे, कहीं अन्य झुकोगे तो हैवान ही बन जाओगे। समय हो गया है, समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।